Good evening, friends. Today my lecture is on the topic of concept of investments. आज जो मेरा व्याख्यान है निवेश की अवधारणा क्या है इस पर है। तो सबसे पहले निवेश है क्या? It is addition to total stock of capital. Investment is defined as the addition to the existing stock of real capital. निवेश से तात्पर्य है परिसंपत्तियों का सृजन। निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जो पहले की परिसंपत्ति है उससे परिसंपत्तियां बढ़ेगी। तो उत्पादन के उत्पादित कारकों के स्टॉक को पूंजी कहा जाता है। यह उन मानवकृत वस्तुओं का स्टॉक होता है जिनका प्रयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजी का स्टॉक का निहितार्थ है कि जिस व्यवसायी के पास, जिस फर्म के पास, जिस उद्योगपति के पास, जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा वह ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी परिसंपत्तियां बढ़ेगी, तो परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, एनी फर्म, एनी इन्वेस्टर्स हु विल इन्वेस्ट इन दोज एरिया वेयर ही एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट, सो द इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इट डिपेंड्स ऑन 2-3 फैक्टर्स। जो निवेश है 3 कारकों पर, 3 तत्वों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स एंड द एक्सपेक्टेशंस। यह 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की कितनी लागत है। कोई भी फर्म, कोई भी व्यवसायी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी उत्पादक, कोई भी निवेशक उसी क्षेत्र में ही निवेश करेगा जो निवेश करने से पहले वह उसकी लागत देखेगा। एनी इन्वेस्टर्स, एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, एनी फर्म्स who will invest in those areas, firstly he will see the cost of the investments. If the cost of investment is high, then he will invest only in a limited amounts. If the cost of investment is less, then he will invest in more. Secondly, revenue from the investment, निवेश से प्राप्त आय। कोई भी उद्योगपति, कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक, कोई भी व्यवसायी निवेश करने से पहले उसकी लागत देखेगा, और लागत लगाने के बाद उसे कितनी आय प्राप्त होगी, क्योंकि वह उसी क्षेत्र में पैसा लगाएगा जहां उसे आय प्राप्त करने की संभावना होगी, आय प्राप्त करने की आशा होगी। एनी फर्म्स, एनी इन्वेस्टर्स, एनी इंडस्ट्रियलिस्ट who will invest in those area who expects to get the returns, who expect to get the revenue from the investments. The third factors is expectations. तीसरा जो कारक है वह प्रत्याशिता है, संभाविता है। जो निवेश है एक तरह का वेट है, एक तरह का जुआ है, एक तरह का पूर्वानुमान है। निवेश करने से पहले वह सोचता है कि प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। इट मे बी और मे नॉट बी, लाभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वह 3 बातों को ध्यान रखता है। पहला, निवेश की लागत कितनी है, फिर निवेश से कितनी आय प्राप्त होगी, और वह संभाविता क्या है, मे बी में प्रॉफिट में लॉस। तो कोई भी उद्योगपति, कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक वहीं निवेश करेगा जहां उसे लाभ की संभावना होगी और जिससे उसकी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। एनी इन्वेस्टर्स, एनी फर्म्स, एनी इंडस्ट्रियलिस्ट हु विल मेक इन्वेस्टमेंट इन दोज एरिया वेयर ही थिंक्स he will get the profit that causes his or her assets will increase. निवेश 2 प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टमेंट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट्स।
सेकेंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स। एक निवेश दो तरह का होता है, एक जो होता है स्थिर निवेश, दूसरा होता है माल सूची निवेश। स्थिर निवेश स्थिर परिसंपत्तियों में किया जाता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स इज मेड इन द फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी। इसके कारण एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल होता है। सपोज करें किसी के पास एक ट्रक है, किसी के पास एक फर्म है, वह पैसा लगाता चला जाएगा और लगा लगा करके वह पैसा कई सालों में एक फर्म से दो फर्म हो जाए, एक ट्रक से दो ट्रक हो जाए, दो ट्रक से चार ट्रक हो जाए, तो इसका फिक्स एसेट्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जैसे प्लांट, मशीनरी आदि की खरीद पर किया गया व्यय ही स्थिर संपत्तियों पर किया गया व्यय होगा। द इन्वेस्टमेंट्स मेड in on plant machinery, buildings, equipments by the investors is known as investments in the fixed assets. Suppose if firms have one factory, one industries in 2018 and in 2020 he have 12 industries, it means there is a 10 increase in the fixed asset of 10 industries. अगर एक उद्योगपति है 2018 में उसके पास एक फर्म थी या दो फर्म थी, तो 2020 में उसके पास 12 फर्म हो जाती है। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि उसकी परिसंपत्तियां 10 फर्म या 11 फर्म बढ़ गई, अर्थात उसका जो एसेट था, उसकी जो स्थिर परिसंपत्तियां थी, बढ़ गई। तो लोग जानबूझ करके पैसा स्थिर परिसंपत्तियों पे लगाते हैं, क्योंकि स्थिर परिसंपत्तियों पे लगाया गया पैसा हमेशा टिकाऊ होता है, उसमें चांसेस लॉस के कम होते हैं। यह क्या होता है, जो फिक्स एसेट्स है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस द एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो स्थिर निवेश है लेखा वर्ष के अंत में उत्पादित स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक में से घटाते हैं किसको, लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अर्थात अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटाते हैं, तो इससे पता चलता है कि स्थिर पूंजी का कितना ही कमी या वृद्धि हुई। दूसरा चीज है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स। जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स है, माल सूची इन्वेस्टमेंट्स, उसमें जो माल सूची जो निवेश होता है वो 2-3 तरह का हो सकता है। जैसे यह एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसमें से कितना तैयार वस्तुएं, फिनिश्ड गुड्स हैं, बिना बिकी हुई, और दूसरा क्या है, अर्ध तैयार वस्तु, सेमी फिनिश्ड गुड्स कितनी है, और कच्चे माल कितने। हमने कहा कि जो माल सूची निवेश में क्या होता है, कितने 3 तरह के हो सकते हैं। फिनिश्ड गुड्स हो सकती हैं, जो क्या कहते हैं निर्मित वस्तुएं होती हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं, अर्धनिर्मित वस्तुएं हो सकती हैं, और रॉ मटेरियल हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है। तो एक लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक कितना है, उसमें से एक लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची निवेश कितना है, उसको घटा करके बताया जाता है कि कितना मतलब हमारा क्या कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स है। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी। फ्रेंड, इसके साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। इट इज ए वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मूल्यह्रास से तात्पर्य है किसी वस्तु का यूज करने से, किसी वस्तु का प्रयोग करने से उसके मूल्य में कितना ह्रास हुआ, कितना अप्रचलन हुआ। फॉर एग्जाम्पल,
एक कोई बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग्स की कीमत अगर 1 करोड़ है, अगर वह बिल्डिंग 100 साल चलती है तो अगर वह बिल्डिंग 100 साल चलती है तो उसका मूल्य कितना ह्रास हो रहा है? इसका मतलब कि 10 लाख रुपए प्रति वर्ष उसका मूल्य ह्रास हो रहा है। तो जो हमारा मूल्य ह्रास है इसको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी बोला जाता है। यह किसके कारण हो सकता है? यह चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण हो सकता है, चेंज इन डिमांड के कारण हो सकता है। इसको टूट फूट घिसावट व्यय भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रेशन को बोलते हैं, इसका एक्सीडेंटल डैमेज बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर वैल्यू भी बोला जाता है इसको। इसका मतलब यह है कि जो मूल्यह्रास है एक लेखा वर्ष में या 1 साल के अंदर कितनी वस्तुओं सेवाओं की जो कोई परिसंपत्ति है, फिक्स एसेट्स है, उसकी कीमत में कितना ह्रास हुआ। धन्यवाद।